तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को समुद्र से लोहे के एक ताबूत को निकालते हुए देखते हैं, जो कि 500 साल पुराना था। ये लोग डिस्कॉर्ड नाम की औरत के लिए काम करते हैं। जब लोग आयरन मेडन को तोड़ते हैं तो उसमें से क्विन नाम की लड़की बाहर निकलती है। दरअसल क्विन एक अमर लड़की है, इसलिए वो इतने सालों से जिंदा थी। साथ ही डिस्कॉर्ड भी एक अमर औरत है और वो भी कई सालों से जिंदा है। यहाँ से सीन क्रोएशिया देश में शिफ्ट होता है, जहाँ हम अमर इंसानों की टीम को एक मिशन पर देखते हैं। इस टीम में एंडी, जेम्स, निकी, जॉय और नाइल है। सभी आर्म्स। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप भोले बाबा के भगत हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। डीलर को रोकने जा रहे थे। दरअसल ये टीम इंसानों की हिफाजत के लिए लड़ाई करती है, पर एंडी ने 6 महीने पहले ही अपनी अमरता खो दी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम का साथ दे रही थी। यहाँ पूरी टीम आर्म्स डीलर के हाउस पर नजर रखती है। जैसे ही एक गार्ड पेड़ के पास आता है, तब एंडी और जेम्स उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। वहीं निकी और जॉय गार्डन में घुसकर गार्ड से लड़ने लगते हैं। जिस दौरान एक गार्ड जॉय के अंगूठे को काट देता है, तब जॉय गुस्से में आकर उस गार्ड को मार डालता है, जिसके बाद वो अपना अंगूठा वापस लगा लेता है और उसका घाव जल्द ही भर जाता है। अब जॉय और निकी डीलर की 2 कार्स चुराकर हवा में गोलियां चलाने लगते हैं ताकि बचे हुए गार्ड्स उनके पीछे आ जाएं। जैसे ही गार्ड्स उनके पीछे आते हैं, तब एंडी और जेम्स हाउस में घुस जाते हैं, जहां मौजूद गार्ड्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब एंडी एक दीवार से तलवार उठाकर उनसे लड़ती है और एक एक करके गार्ड्स को मार गिराती है। इसी बीच नाइल भी वहां आ जाती है और हाउस के पीछे मौजूद गार्ड्स को मारने लगती है। जब नाइल बालकनी में पहुंचने के लिए दीवार पर चढ़ती है, तब उसकी गर्दन में गोली लग जाती है, लेकिन अमर होने के कारण उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है। यहाँ एंडी और जेम्स मिलकर गार्ड से लड़ रहे होते हैं, जिस दौरान नाइल भी उनके पास आ जाती है और आखिरी बचे हुए गार्ड को मार देती है। दूसरी ओर निकी और जॉय अपने पीछे आ रहे गार्ड्स को मार रहे थे। तभी सामने से गार्ड्स की कार आ जाती है, इसलिए निकी जॉय की कार में घुसने की कोशिश करता है, जिस दौरान गार्ड्स की कार से निकी का पैर टूट जाता है और गार्ड्स की कार निकी की कार से टकरा जाती है, जिससे गार्ड्स मारे जाते हैं। यहाँ निकी का पैर जैसे ही ठीक होता है, तभी अचानक से एक कार उनके सामने आ जाती है, जिससे टकराकर निकी और जॉय की कार समुद्र में गिर जाती है। तब दोनों तैरकर वहां से बाहर निकलते हैं। दूसरी ओर एंडी, जेम्स और नाइल डीलर को ढूंढकर उसे मार देते हैं। यहाँ नाइल डीलर के हाउस से अपने लिए एक भाला चुरा लेती है। खैर, इसी शाम जेम्स के पास उसके CIA दोस्त का फोन आता है, जो उसे बताता है कि तुमने जिस डीलर को मारा है वो असली डीलर नहीं बल्कि एक मोहरा था। इसके बाद वो जेम्स को एक CCTV फुटेज भेजता है। इस फुटेज में डिस्कॉर्ड होती है, यानी कि अब टीम का मिशन डिस्कॉर्ड को मारना था। तभी नाइल बताती है कि उसने अपने सपने में इस औरत को देखा था, जिसमें वो लाइब्रेरी में एक आदमी को मारकर उसकी कुछ बुक्स चुरा रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम पेरिस में बुकर नाम के आदमी को शराब पीते हुए देखते हैं। दरअसल ये आदमी भी अमर है और एंडी का टीम मेंबर हुआ करता था, लेकिन टीम को धोखा देने के कारण एंडी ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। खैर, जब बुकर अपने हाउस में आता है तो वो अपना गेट खुला देखकर अलर्ट हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। तब उसके सामने क्विन आती है। तभी क्विन का आदमी बुकर को पकड़कर उसे बीच हाउस पर ले जाता है, जहां क्विन बुकर से एंडी के बारे में पूछती है, पर बुकर को इस बारे में कुछ पता नहीं था, जिससे क्विन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे लगा था एंडी भी मेरी तरह फंसी हुई है, लेकिन असल में वो आजाद है और मुझे खोजने की बजाय अपनी जिंदगी जी रही है। दूसरी ओर एंडी की टीम अपने काम से ब्रेक लेती है, इसलिए सभी मेंबर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ फ्रांस में जॉय निकी से कहता है कि मुझे कुछ समय अकेले बिताना है, जिससे निकी को उस पर डाउट होता है। इसलिए निकी नाइल के साथ जॉय का पीछा करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉय चुपके से बुकर के हाउस ग्रोसरी का सामान पहुंचाकर उसकी मदद कर रहा है। इस बात पर निकी और जॉय के बीच बहस होने लगती है, जिस दौरान नाइल उन्हें शांत करती है और बताती है कि बुकर उसके हाउस में नहीं है और उसे दीवारों और फर्श पर खून के निशान मिले हैं। इधर जेम्स और एंडी कोरिया देश में पहुंच जाते हैं, जहां वो तुआ नाम के एक अमर आदमी से मिलते हैं। एंडी उसे बताती है कि मुझे लगता है कि नाइल ने तुम्हें अपने सपने में डिस्कॉर्ड के साथ देखा था। ये सुनकर तुआ जेम्स और एंडी को अपनी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां उसने सभी अमर लोगों के इतिहास को संभाल कर रखा था। यहाँ कुछ बुक्स गायब थीं, क्योंकि डिस्कॉर्ड ने उन्हें चुरा लिया था। इससे एंडी समझ जाती है कि नाइल ने जो सपना देखा था वो सही था। तभी तुआ बताता है कि मैं और डिस्कॉर्ड दोस्त थे और हमारे सामने ही धार्मिक लोगों ने एंडी और क्विन को पकड़ा था। साथ ही तुआ बताता है कि मैंने क्विन और एंडी की मदद करने के लिए डिस्कॉर्ड से बहुत विनती की थी, लेकिन उसने मदद करने से मना कर दिया। तब मैंने किसी तरह एंडी को समुद्र में डूबने से बचा लिया, पर क्विन को नहीं बचा सका। ये सब होने के बाद डिस्कॉर्ड ने डिसीजन लिया कि वो अपने आप को इंसानों से बचाने के लिए बहुत सारा पैसा और पावर इकट्ठा करेगी। यही कारण है कि डिस्कॉर्ड ने आर्म्स डीलर से डील की है। यहाँ एंडी तुआ को बताती है कि अब मैं अमर नहीं हूँ और जल्द ही डिस्कॉर्ड को ये बात पता चल जाएगी, इसलिए हमें किसी भी तरह डिस्कॉर्ड को रोकना होगा। इसके बाद सभी टीम मेंबर फिर से इकट्ठा होते हैं, जिसमें तुआ भी शामिल होता है।
इसी बीच जॉय के पास बुकर का फोन आता है, जिसमें बुकर उससे मिलने के लिए कहता है। तब निकी और जॉय बुकर को हाउस ले आते हैं, जहां कोई भी उसे देखकर खुश नहीं होता। तब बुकर एंडी को बताता है कि क्विन वापस आ गई है। साथ ही वो एंडी को क्विन का लिखा हुआ लेटर देता है, जिसमें क्विन ने एंडी को उनकी पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। इसलिए एंडी और नाइल क्विन से मिलने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हाउस में निकी बुकर से कहता है कि तुमने टीम को धोखा दिया था, इसलिए हम तुम पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी ओर एंडी को रास्ते में वो पल याद आता है जब उसने क्विन को खो दिया था। इस वजह से एंडी ने गुस्से में आकर एक अनजान आदमी को मारने की कोशिश भी की थी। अब एंडी और नाइल एक गैस स्टेशन के वॉशरूम में जाते हैं, जहां एंडी नाइल से कहती है कि क्विन के अंदर मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बात पर नाइल बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी एंडी को घबराया हुआ नहीं देखा था। अगले दिन इटली में एंडी क्विन से मिलती है, जबकि नाइल दूर खड़ी होती है। एंडी क्विन से माफी मांगती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन सी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकी। इसके बाद एंडी उसे टीम में शामिल होने का कहती है, जिस पर क्विन मना कर देती है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो इंसानों के लिए लड़ना नहीं चाहती थी। वहीं क्विन भी समझ जाती है कि एंडी उसके लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तब एंडी उसका पीछा करती है और नाइल को वहीं रुकने का कहती है। इसी दौरान नाइल डिस्कॉर्ड को एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखती है। इधर एंडी जब क्विन को रोकने की कोशिश करती है तो क्विन उससे लड़ाई करने लगती है। तब नाइल वहां आकर उन्हें रोकती है और बताती है कि डिस्कॉर्ड हमारा पीछा कर रही है। इसी समय डिस्कॉर्ड भी वहां आ जाती है, जो कि एंडी को देखकर मुस्कुराने लगती है और वहां से चली जाती है। तब नाइल उसका पीछा करती है। इधर एंडी समझ जाती है कि डिस्कॉर्ड ने ही क्विन को समुद्र से बाहर निकाला है, इसलिए वो डिस्कॉर्ड के साथ काम कर रही है। इस बात पर दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है, जिसमें क्विन एंडी का नेकलेस तोड़ देती है, जो कि उसी ने एंडी को गिफ्ट दिया था। कुछ देर बाद क्विन वहां से भाग निकलती है और शहर की भीड़ में खो जाती है। इस बीच नाइल एक चर्च में डिस्कॉर्ड से मिलती है, जहां डिस्कॉर्ड उसे बताती है कि जब जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया था तब मैं भी वहां मौजूद थी, तब से मेरा इंसानों से भरोसा उठ गया। साथ ही डिस्कॉर्ड इंसानों की हेल्प करने पर एंडी और नाइल की इंसल्ट करती है। इसके बाद वो नाइल से कहती है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे हाथों पर एक जैसा बर्थ मार्क है। यहाँ डिस्कॉर्ड उस निशान के होने का सीक्रेट रिवील करती है कि वो सबसे पहली अमर इंसान है और नाइल सबसे आखिरी, यानी कि इसके बाद कोई भी अमर इंसान पैदा नहीं होगा। ये कहकर वो नाइल को अपनी टीम में शामिल होने का कहती है, लेकिन नाइल उसे कोई जवाब नहीं देती, इसलिए डिस्कॉर्ड वहां से चली जाती है। अब एंडी की टीम फिर से हाउस में इकट्ठा होती है, जहां सभी इंसानों के ऊपर आने वाले नए खतरे के बारे में बातें करते हैं। तब एंडी उस दिन के बारे में सोचती है जब क्विन ने उसे नेकलेस गिफ्ट दिया था। एंडी उस टूटे हुए नेकलेस को देखकर बहुत दुखी होती है। वहीं तुआ बुकर से पूछता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी को कोई चोट पहुंचाई थी, जिस पर बुकर बताता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसमें नाइल ने एंडी को चाकू मार दिया था। ये सुनकर तुआ कहता है कि पुरानी किताबों में लिखी कहानियों से मुझे लगता है कि नाइल के पास अमरता छीनने की शक्तियां हैं, इसलिए डिस्कॉर्ड उसका इस्तेमाल करके सभी अमर लोगों की शक्तियां छीनना चाहती है। साथ ही तुआ बताता है कि नाइल से घायल होने के बाद अमर इंसान अपनी शक्तियों को किसी और इंसान को सौंप सकता है। अगली सुबह बुकर एंडी के हाउस से जाने लगता है। तब एंडी उसे यहीं रुकने का कहती है, क्योंकि इस इमरजेंसी में टीम को उसकी जरूरत है। इसके बाद हम डिस्कॉर्ड को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां वो क्विन को एंडी की टीम से बदला लेने के लिए भड़का रही होती है, जिस पर क्विन कहती है कि मुझे टीम के साथ साथ इंसानों से भी बदला लेना है। इस बात पर डिस्कॉर्ड उसका साथ देने का कहती है। यहाँ से सीन इंडोनेशिया देश में शिफ्ट होता है, जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर एक ट्रक आ रहा होता है, जिसे देखकर गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, पर ट्रक नहीं रुकता और गेट से टकरा जाता है, जिससे एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से गार्ड्स को लगता है कि ट्रक ड्राइवर मर चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ट्रक कोई और नहीं बल्कि क्विन चला रही थी। खैर, क्विन जल्द ही ठीक हो जाती है और एक गार्ड को बंदी बना लेती है, जिससे सभी गार्ड्स का ध्यान क्विन पर आ जाता है। इस बात का फायदा उठाकर डिस्कॉर्ड के लोग पीछे से उन सभी गार्ड्स को गोली से मार देते हैं। इसके बाद सभी लोग फैसिलिटी में घुसने लगते हैं, जिससे वहां मौजूद एम्प्लॉइज में दहशत फैल जाती है और जो भी क्विन के रास्ते में आता है उसे मार दिया जाता है। इधर बुकर नाइल की फाइटिंग प्रैक्टिस में उसकी हेल्प करता है, जिस दौरान तुआ भी उनके साथ शामिल हो जाता है और तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइटिंग से पता चलता है कि तीनों के पास अलग अलग स्किल्स हैं। इसी बीच नाइल गलती से बुकर के हाथ को काट देती है, जिससे शर्मिंदा होकर वो बुकर से माफी मांगती है। तब अकेले में बुकर तुआ को दिखाता है कि उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, जिससे ये साबित हो जाता है कि नाइल के अटैक से अमृता खत्म हो रही है। यहाँ बुकर तुआ से कहता है कि वो ये बात एंडी से छुपा कर रखे, जिसके बाद जेम्स एक मीटिंग रखता है, जिसमें वो सभी को न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुए हमले की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है,
जिसमें वो देखते हैं कि डिस्कॉर्ड की टीम ने फैसिलिटी पर कंट्रोल करके न्यूक्लियर कोर में बॉम्ब लगा दिया है। अब एंडी की टीम के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी को बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए सभी फैसिलिटी में जाने का डिसाइड करते हैं। तब जॉय निकी को बताता है कि वो बहुत डरा हुआ है, जिस पर निकी उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही घंटों में टीम न्यूक्लियर फैसिलिटी पर पहुंच जाती है। तब जेम्स बाहर रुककर टीम को गाइड करता है। फैसिलिटी के अंदर जाने पर टीम को हर जगह पर छोटे छोटे बॉम्ब लगे हुए मिलते हैं, पर थोड़ी ही देर में डिस्कॉर्ड के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन कोई भी गन का इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि चारों तरफ बॉम्ब लगे हुए थे। देखते ही देखते एंडी की टीम और डिस्कॉर्ड के लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें सभी मार्शल आर्ट्स, चाकू, तलवार, यहाँ तक कि कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पर एंडी की टीम के सामने डिस्कॉर्ड के लोग कमजोर पड़ने लगते हैं, इसलिए वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर टीम मेंबर्स को अलग कर देते हैं। इसी दौरान एक आदमी नीचे गिर जाता है और गलती से उससे एक बम पर गोली चल जाती है, जिससे वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें निकी बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है, पर जल्द ही वो ठीक हो जाता है। इसके बाद तुआ, निकी और जॉय को एक दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर जाने पर एक और ब्लास्ट होता है, लेकिन तीनों वापस से ठीक हो जाते हैं और किसी तरह फैसिलिटी के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां डिस्कॉर्ड के लोग उन्हें घेर लेते हैं, पर तीनों मिलकर उन्हें मार डालते हैं। तभी रूम का गेट बंद हो जाता है और अचानक से लिक्विड नाइट्रोजन रूम में भरने लगती है, जिससे तीनों वहीं फ्रीज हो जाते हैं। तब डिस्कॉर्ड के लोग उनकी बॉडी को बैग में रखकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर कोर रूम में दो लोग एंडी को घेर लेते हैं और उसे बिजली का झटका देकर नीचे गिरा देते हैं। इसलिए नाइल एंडी को बचाने के लिए पाइप को पकड़कर उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन पाइप टूटने के कारण वो नीचे गिर जाती है और सारा मलबा उसके ऊपर गिर जाता है। ये देख एंडी दोनों लोगों को मारने लगती है, लेकिन जब वो नीचे नाइल को देखती है तो उसे वहाँ नाइल नहीं दिखती। वहीं बाहर मौजूद जेम्स को डिस्कॉर्ड के लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ एंडी को भी कुछ लोग पकड़कर फ्लोर पर गिरा देते हैं। तब बुकर वहाँ आकर कुल्हाड़ी से उन लोगों को मार डालता है। इसी बीच गेट पर एक और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए वो डिस्कॉर्ड को ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते से जाते हैं। तभी बुकर देखता है कि एंडी के घाव ठीक हो रहे हैं। तब बुकर एंडी को बताता है कि मैंने अपनी सारी शक्तियां तुमको दे दी हैं। इसके बाद एंडी डिस्कॉर्ड के कई लोगों का सामना करती है और देखती है कि उसके घाव भर रहे हैं, जिससे उसे बुकर की कहानी पर विश्वास हो जाता है। खैर, बुकर देखता है कि डिस्कॉर्ड के लोग वहाँ आ रहे हैं, इसलिए वो गेट बंद करके उन लोगों को रोकने लगता है और एंडी को आगे बढ़ने का कहता है। तब एंडी उसे बचाने के लिए गेट तोड़ने लगती है, पर गेट नहीं टूटता। इधर बुकर मरने से पहले वहाँ आए सभी लोगों को मार डालता है। इस बीच नाइल मलबे से बाहर निकलकर क्विन को ढूंढती है और उससे कहती है कि डिस्कॉर्ड तुम्हें भड़काकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्विन उसकी बात नहीं सुनती और उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में नाइल क्विन के पेट पर वार कर देती है, जिससे क्विन की अमृता खत्म हो जाती है, जिससे क्विन के घाव ठीक नहीं होते, इसलिए वो बहुत हैरान हो जाती है। तभी डिस्कॉर्ड पीछे से आकर नाइल पर तलवार से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और फिर उसका आदमी नाइल को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर एंडी को मेन बॉम्ब मिल जाता है, लेकिन क्विन बॉम्ब का ट्रिगर लेकर वहीं बैठी हुई थी। तब एंडी उसे समझाती है कि वो बुरी इंसान नहीं है और मकसद लोगों को बचाना है, न कि उन्हें मारना। इसी तरह एंडी क्विन को बम ब्लास्ट न करने के लिए राजी कर लेती है। तभी एंडी देखती है कि डिस्कॉर्ड उसकी टीम को हेलीकॉप्टर्स में रखकर कहीं ले जा रही है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए एंडी उसका पीछा करती है और छलांग लगाकर कुल्हाड़ी से एक हेलीकॉप्टर की विंडो तोड़ देती है, जिसके बाद वो पायलट के पास पहुंचने की कोशिश करती है। तब पायलट उसे गोलियां मारकर नीचे गिरा देता है, पर कुछ ही देर में एंडी ठीक हो जाती है, लेकिन तब तक वो हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका था। तभी डिस्कॉर्ड का हेलीकॉप्टर एंडी के पास आता है और डिस्कॉर्ड एंडी को अपनी टीम में शामिल होने का कहती है। तब एंडी मौका देखकर हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देती है और डिस्कॉर्ड को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तब एंडी नोटिस करती है कि डिस्कॉर्ड के घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसने अपनी अमृता खो दी है। यहाँ डिस्कॉर्ड रिवील करती है कि मेरा हमेशा से तुम्हारी टीम को पकड़ने का प्लान था, ताकि मैं नाइल से उसकी अमृता लेकर फिर से अमर बन सकूं। ये सुन एंडी डिस्कॉर्ड पर हमला कर देती है, जिस दौरान डिस्कॉर्ड एंडी को चाकू मारकर गिरा देती है और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तब एंडी कसम खाती है कि वो अपने दोस्तों को डिस्कॉर्ड से बचा लेगी। कुछ समय बाद हम एंडी को तुआ की लाइब्रेरी में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब एंडी क्विन के घावों पर दवाई लगाती है और वो एक दूसरे को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों डिस्कॉर्ड को हराने के लिए एक साथ काम करने का डिसीजन लेती हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही एंड हो जाता है।